आपको पता है कि डांगी टीवी ज्ञान सीरीज में कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक, शिक्षा से संबंधित, सेल्फ डेवलपमेंट से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ों को हम लाते हैं। तो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें अभी हमने हाल में अनाउंस किया था कि स्पोकन इंग्लिश की एक सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें ऑनलाइन ट्यूटरिंग करूँगा मैं, और इसके साथ साथ आप सब भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितना हम सोचते हैं और जितना हम समझते हैं कि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में बातें करना डिफ़िकल्ट है, ये उतना है नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, उसको समझने की बात करते हैं, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली कि इंग्लिश क्या है। आप लिटरेचर पढ़ना चाह रहे हो, आप बुक पढ़ना चाह रहे हो, आप नॉवेल पढ़ना चाह रहे हो, आप किस चीज़ की बात करना चाह रहे हो, आप पहले उसकी बात करें। क्योंकि जब हम भाषा, एक लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि लैंग्वेज जो होती है वो कभी सिखानी नहीं पड़ती, वो आपको खुद ब खुद आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहे जिस भी भाषा से बिलोंग करते हो, भारत के जिस भी क्षेत्र में रहते हो, चाहे बंगाल रहते हो, उड़ीसा रहते हो, गुजरात रहते हो, बिहार रहते हो, आपकी जो अपनी भाषा है, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा, आपके घर में जो बोले जाने वाली जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो आपको तो कोई नहीं सिखाता। आपको उसके लिए कोई ग्रामर नहीं बताता, कोई स्ट्रक्चर नहीं बताता, फिर भी आप वो सीख जाते हो। कैसे सीखते हो? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, और इसको आप लैंग्वेज की तरफ समझे तो आपको इसको बोलने में, समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत सुविधा होगी। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि इंग्लिश सीखना है तो मेरे को अच्छा इतना ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, इतना डिक्शनरी याद करना पड़ेगा, मैं ये कैसे करूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप डेडिकेशन दोगे, तो मैं जब बात करता हूँ और मैंने लिखा था उसमें कि 60 डेज, मैं कहता हूँ 60 डेज, तो क्या पहले दिन से आज, अगर आप आज का वीडियो देखोगे, आप आज से इंग्लिश बोलने लगोगे। और बोलने ही क्यों लगोगे, आप इंग्लिश बोलते हो, आपको इंग्लिश बोलना आता है, बट आपने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। पूरे इंडिया में मैं कहता हूँ एक रिक्शा वाला भी होगा, एक पंचर वाला भी होगा, वो भी इंग्लिश बोलता है। एक रोज़मर्रा की भाषा को आप लीजिए और समझिए कि मान लीजिए आप स्टेशन जाते हैं, स्टेशन, तो आप मुझे बताइए कि कभी आप लोगों ने स्टेशन को हिंदी में प्रोनाउंस किया है, हिंदी में बोला अपने स्टेशन को कि स्टेशन को क्या बोलते हैं? आपको पता भी है, स्टेशन का हिंदी होता है लौह पथगामी पड़ाव। जी, लौह पथगामी पड़ाव। अब आप बताइए, आपने कभी ऐसा बोला कि मैं लौह पथगामी पड़ाव पे जा रहा हूं? नहीं, आप हमेशा स्टेशन बोलते हैं, आप हमेशा ट्रेन बोलते हैं, रेलगाड़ी तो नहीं बोलते आप, मालगाड़ी तो नहीं बोलते आप रोड बोलते हैं, आप सड़क तो नहीं बोलते। एक छोटी सी भाषा है। एक नॉर्मल रिक्शा वाला, अगर उसका टायर पंचर हो गया, वो दुकान पे जाएगा तो बोलेगा देखो मेरा टायर पंचर हो गया है। इतने वर्ड में टायर, पंचर, 2 वर्ड इंग्लिश के निकले। तो कोई भी इंसान हो, इंग्लिश हर कोई बोलता है। आपको उसको समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर ये जो भाषा है छिपी हुई है, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, आपको उसको समझने की ज़रूरत है। आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको पूरी डेडिकेशन, पूरे लगन से सीखना है। तो आइए कि इसको देखते कि हम इसको सीखेंगे कैसे। क्योंकि जब हम भाषा सीखने की बात करते हैं तो भाषा हम अकेले नहीं सीख सकते। अगर मैं यहाँ से आपको पढ़ा दूँ और आप सोचो कि आपने खुद से ये वीडियो देख लिया और आपको सीख गए, नहीं, आप नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बचपन से हम जब अपनी जो मातृभाषा है, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, उड़िया हो, तमिल हो, जो भी भाषा सीखते हैं, वो बचपन से सभी जगह सभी लोग वही भाषा में, कोई बच्चा आता है, अरे क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या करते हो, हे व्हाट आर यू डूइंग। तो जब वो भाषा बोलते हैं तो वो सुनता है,
और वो सुन सुन के वो बच्चा धीरे, जब हम बच्चे होते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होता है। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि हम इसको अकेले नहीं सीख सकते। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जब इसको हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रुप्स। आपको बनाने पड़ेंगे ग्रुप्स। तो आप ग्रुप्स कैसे बनाओगे? तो मान लो अगर हमारे यहाँ मैं बात करता हूँ गुजरात की, अहमदाबाद की, तो यहाँ पे डांगी क्लासेस में 10-12 स्टूडेंट आते हैं जो एक साथ मिलकर स्टडी करते हैं। मैं डांगी क्लासेस कीजरसराय की बात करूँ, वहाँ पे करीब करीब मिला जुला के 2-3 बैच मिला के 100 स्टूडेंट हो गए। वो भी आते हैं, एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो क्यों ना इसी समय में आधा घंटा आप और जोड़ दें, 20 मिनट आप और जोड़ दें, जहाँ पे आप इंग्लिश को समय दे सकें। मैं अगर ना हूँ तो आजकल इंडिया के हर एक कोने में लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इंग्लिश सीखने का, इफ यू वांट टू एक्चुअली लर्न द इंग्लिश, द बेस्ट थिंग इज दैट यू लर्न इन अ ग्रुप। व्हाई? बिकॉज ग्रुप में आप एक दूसरे को बोलेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, सीखना आपको है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि आज मेरी पहली वीडियो के बाद ही आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसके बात करें सीखना कैसे है इसको। तो सबसे पहले आप बनाएंगे ग्रुप। अगर आप कहीं ग्रुप में स्टडी करते हैं, 5 फ्रेंड, 6 फ्रेंड, 8 फ्रेंड, 10 फ्रेंड हैं, 2-4 हैं, अगर अलग अलग ग्रुप हैं, तो आप उसमें क्या करो, सबसे पहले आप अपने लिए एक समय निकालो। समय कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए आप 1 घंटे किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं या 2 घंटे किसी चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि जो आपका मेन स्टडी फोकस है वही रहे। इसके साथ साथ ये भी करें ताकि आप आगे आने वाले टाइम में जब आप इंटरव्यू देते हो या कहीं पे जाते हो या बोलते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो प्रॉपर रहे, वो बना रहे। उस चीज़ के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रुप्स। जिनके ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनके ग्रुप्स नहीं बने हैं उनसे मैं आशा करता हूं कि जल्दी आप लोग 2, 4, 5, 10 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लीजिए और ग्रुप में बैठिए। इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप में बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिस्कशन होगी, बातें होंगी, वो ग्रुप में ही होंगी, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाषा में जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, कुछ भी गलत नहीं होता। लैंग्वेज इज व्हाट व्हेन यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज, यू आर स्पीकिंग राइट। अगर आप अपना जो मैसेज है, जो संवाद है, वो सही तरीके से पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही बोल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं इंग्लिश के प्रारंभिक सीखने के बहुत इनिशियल फेज में हूँ और मैं बोलता हूँ आई गोइंग टू होम। एम रह गया उसके अंदर, बट आपने अपनी भाषा कन्वे कर दी कि आप घर जा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप ही बताइए कि हम अपनी मातृभाषा कितनी शुद्ध से बोलते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आप बात करते हैं क्रिकेट की, क्रिकेट की हिंदी बात कितना इस्तेमाल करते हैं आप बताइए। क्रिकेट का हिंदी बताइए आप, कोई भी आप सोचिएगा कि क्रिकेट का हिंदी क्या होता है। क्रिकेट मैच जो होता है उसका हिंदी होता है लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। क्या आपने कभी इतना बड़ा शब्द बोला है क्रिकेट के लिए? नहीं बोला, आपने सिर्फ क्रिकेट बोला। तो जब हिंदी शुद्ध से नहीं बोलते तो आप इंग्लिश से क्यों घबराते हो? तो दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपको सीखनी है कि आपको आज से ही बोलना शुरू करना है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, हम अक्सर देखते हैं कि जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है, समझने की बारी आती है, तो लोग ये सोचते हैं कि चलो, मैं बोलता अरे मैं जा रहा हूँ, तो हम लोग उसको ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग।
मुझे आप बताइए कि जब आप हिंदी बोलते हो तो क्या पहले ट्रांसलेट करते हो अंदर किसी और भाषा से, या आप जब अपनी कोई भी मातृभाषा बोलते हो तो क्या आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो तो कहीं अपने दिमाग में? नहीं, वो सीधा आपके अंदर से आता है, वो आपकी फीलिंग से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आपको अपने थॉट में, आपको इंग्लिश बोलने में, मैंने क्या कहा कि आपको इंग्लिश आता है बट बोलने में क्यों डर लगता है? क्योंकि उसके आपके थॉट में नहीं है। तो सबसे पहले उस शब्द को, उसको आपको अपने थॉट में लाना है, आपके थॉट प्रोसेस में लाना है। तो कैसे थॉट प्रोसेस में लाना है? तो इसको लाने का प्रयास अब अभी से शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे थॉट प्रोसेस में लाना है। कि आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलते सबसे पहले आपने क्या देखी? दुकान देखी। तो दुकान इज नॉट दुकान, नाउ दुकान इज शॉप। तो आप ये ध्यान रखिए कि वो दुकान आपके लिए नहीं है, दुकान क्या हो गई? शॉप हो गई। आपने आगे बढ़ा, रिक्शा वाला देखा, वो ऑटो रिक्शा हो गया। आपने आगे बढ़े, देखा सब्जी वाला देखा, वो वेजिटेबल सेलर हो गया। आप आगे बढ़े, आपने कुछ और देखा, आपने लड़का देखा, वो बॉय हो गया। आपने लड़की देखी, वो गर्ल हो गया। आपने बाजार देखा, वो मार्केट हो गया। तो आपको ऐसे समझना है, आप घर में आते हो, घर में एंटर करते हो, आपका दरवाजा है, आप घंटी बजाते हो, वो आपका बेल हो गया। आपका दरवाजा है, वो आपका डोर हो गया। आप घर में आए, आपका पंखा है, आपका फैन हो गया। आपका सीलिंग है, वो आपका रूफ हो गया। तो आपको हर एक चीज को, जब हम, अभी मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने की। वो थॉट कैसे, जो फीलिंग आती है जब आप अपनी मातृभाषा बोलते हो तो जो फीलिंग आती है आपके अंदर, वो फीलिंग कैसे आती है? क्योंकि आपने बचपन से उस वर्ड को सीखा, उस वर्ड को समझा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप इंग्लिश सीखने की बात करो तो आपको बचपन से उस वर्ड को वापस लेना। क्योंकि मैं नहीं बात करूंगा कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 40 साल। मैं बता दूं आपको, मैं खुद बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, बट मैंने डेडिकेशन दिया, मेहनत किया, मैंने अपने थॉट प्रोसेस डेवलप किया। तो कैसे डेवलप किया? चीजों को देख के, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके। सेंटेंस फ्रेमिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या होगा, आपके अंदर को कि इंग्लिश को, जो आपके अंदर जो अंग्रेजी है, विल हैव टू टेक इट आउट। सो हाउ वी गोना टेक इट आउट? सो व्हेनेवर यू सी एनीथिंग, जब भी आप कोई चीज देखो, यू सी एनीथिंग, एवरीथिंग, यू हैव टू थिंक दैट इन इंग्लिश। हाउ यू हैव टू थिंक दैट इंग्लिश, विच आई टोल्ड यू। आप कोई भी चीज देखते हो, जैसे आप बात करते हो कि ओके दिस इज, ये फैन है, नहीं ये पंखा नहीं है, ये फैन है। ये पानी नहीं है, वाटर है। तो आपको ये करना है, आपको ये समझना है, दिस इज नॉट चपाती, दिस रोटी, ब्रेड। आपको ये बातें करनी है, दिस इज वेजिटेबल। आपको ये सब समझना है। आपके घर में सब्जियां आती है तो आप सब्जियों को ये मत देखो, खीरा मत बोलो, फूल गोभी मत बोलो। आप बात करो, दिस इज कम्बर, दिस इज कुकुम्बर, दिस इज कॉलीफ्लावर, दिस इज कैबेज, दिस इज कैरोट। आप ये बात करो। जैसे जैसे आप इसको अपने जीवन में लाओगे, मैं आपको बताता हूं कि आने वाले 10 दिनों में, मैं तो 60 दिन की बात करता हूं, 60 डेज की बात करता हूं, बट आने वाले 10 दिनों में ही आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। और आज से ही आप इंग्लिश बोलने लगोगे। आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इंग्लिश बोलते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यार मैं एग्जाम देने गया था, मैं वहां पे गया तो पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैं एग्जाम देने गया था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। एग्जाम, पेपर, डिफिकल्ट क्या है? इंग्लिश वर्ड है। यार मेरे को पेट्रोल लेना था, मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक, पेट्रोल क्या है? इंग्लिश है। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी आप ये मत सोचना कि बहुत महंगे हैवी वर्ड यूज करोगे तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मैंने आपको कहा लैंग्वेज क्या है? इफ यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज, दैट इज द लैंग्वेज। तो आपको वो समझना होगा, वो देखना होगा। तो आज में हम इन 3 चीजों की बात करेंगे। पहला ग्रुप्स, दूसरा आपको इंग्लिश बोलना है, और तीसरा आपके थॉट प्रोसेस को इंग्लिश में डेवलप करना है। ये 3 चीजें कीजिए, आपको डेफिनेटली अगले 60 दिनों में तो आप इंग्लिश अच्छी बोल ही पाएंगे। लेकिन आज से ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे, पहली बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि जहां भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पे आपको इसी वीडियो के नीचे एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जब भी आप ग्रुप में बैठते हैं, इंग्लिश के डिस्कस करते हैं, तो उसके वीडियोस मुझे बना के आप उस पर भेजिए, मैं वो देखूंगा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट के लगेगा कुछ सजेशन है तो मेरे सजेशंस आपको जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली भी करना चाह रहे हो तो आपको जो भी थॉट प्रोसेस है, आपको जो भी लगता है, आप 4 लाइन, 5 लाइन, 2 लाइन अपने बारे में, अपने डेली रूटीन के बारे में बोलना चाहते हैं, तो वो बोल के आप मुझे वीडियो आप उस लिंक पे भेज सकते हैं। और ऐसे धीरे धीरे हम और साथ मिलकर, मैं वादा करता हूं कि अगले 60 दिनों में अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप इंग्लिश बोलना जरूर और जरूर सीखेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।